एलसीएम तोड़ दो। तो 2 से देखो 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, और फिर 2 से आप कहेगा सर जब कैसे आप काट दिए 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, ये दिमाग दही करने वाला है। अब देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो समझा देते हैं। जैसे हम 2 को इसमें एलसीएम लगाएं तो कहने का मतलब 2 से हमें 256 में भागा दिए। क्या किए? भागा दिए। 2 से 256 में भागा दिए। कैसे सर जी? 2 एक कम 2 कट गया है ना, उसके बाद 5 उतरा, 2 दूनी 4, कितना उतरा 1, अब 8 दूनी 16, 128 आया, इसीलिए 100 कितना हो जाएगा 28। आप कहेगा सर शॉर्ट में आप काटते हो वाला बताइए। सुनिए देखिए आप ऐसा संख्या लीजिए, देखिए 2 एकम 2, देखिए हम काट देते हैं 2 एकम 2, अब 2 का पढ़ो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये 5 में क्या बचा 1, तो 1 बचा तो कितना बन गया 16, जैसे यहाँ की देखल है 16, तो यहाँ 8 दूनी 16 कट गया। अब यहाँ से 2 करेंगे 6 दूनी 12, इसमें कोई बाकी बकाया नहीं बचा। देखो 4 दूनी 8, फिर 2 से करेंगे 32 दूना 64, फिर 2 से करेंगे 16 दूना 32, फिर 2 से करेंगे अच्छा 8 दूनी 16, फिर 2 से करेंगे 4 दूनी 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब देखो 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा, तो देखो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, एक रे से काएगो एगो, एक रे से काएगो एगो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसीलिए हमारा 256 का वर्गमूल कितना होता है? 256 का वर्गमूल होता है 16। याद रहेगा। तो ये सभी चीजें हम बता रहे हैं आपको परिमेय संख्या, जो रूट से निकल जाता हो उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप कोई कहेगा परिमेय संख्या ये भी हो सकता है सर, जैसे कि √12 अब बटा √3, तो ये भी परिमेय संख्या हो सकता है। कैसे? इसको हल करने पर। कैसे सर जी? आप देखिए 3 से काटिए, आप कहेंगे सर रूट में है तो कैसे कटेगा? ऐसा कोई बात नहीं है। बात यहाँ ये है कि देखिए दोनों एक ही कैटेगरी में है कि अलग अलग है। जैसे कि मान के चले अब हमारा शादी हो रहा है, तो हम गए तो हमें पसंद हुआ, तो उनको भी पसंद होना चाहिए हमें। आज यदि जो हमें पसंद हो गया और उनको पसंद नहीं है तो वो क्या कहेंगे? हम कहेंगे हमसे शादी कर लीजिए, तो कहेंगे हाँ कितना बड़ा है शादी कर लियो, है कि ना? और सब कुछ बात नहीं है, लेकिन वो अपने मन में तो बोलबे करेगा बड़ी शकल न सूरत के लो शादी करे लगी, ऐसा है। लेकिन फिर भी लड़का के ऐसा में यदि जो लड़का कामयाब है तो बल्कि काला रहे चाहे गोला, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और तो कोरियन तो लेवे करेगा। और बाकी क्या है, लड़का यदि जो सक्सेस है तब, और यदि जो अनसक्सेस है तो बल्कि वो गोरा रहे चाहे कितनू भुभक्का रहे, उसको जब भी उसको औकात देखा जाएगा, ऐसा नहीं कि उसको चेहरा देखा जाएगा, औकात कितना कमाता है, डायरेक्ट कितना कमाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको हम काट सकते हैं, सोल्यूशन कीजिए। देखिए 3 चौका 12, तो 3 चौका 12 4 आया, रूटे में आया ना, हम रूटे में किए कि नहीं किए? 3 चौका 12 रूट में आया। अब 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, तो जो बाहर निकल गया उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। आप कहेंगे नहीं सर √8 बटा √2, ये भी परिमेय संख्या। कैसे सर? देखिए 2 चौका 8 तो बराबर 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 होगा, परिमेय संख्या। समझ में आया? जो रूट से निकल गया वो परिमेय संख्या है। अब आपको दिमाग में ये चल रहा होगा कि जो रूट से नहीं निकल रहा है वो कैसी संख्या है सर? तो वो अपरिमेय संख्या है, जिसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। एक मिनट, इरेशनल नंबर, इसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। अभी परिमेय संख्या का वर्ड मीनिंग क्या बोले थे? रेशनल नंबर। क्या बोले थे? रेशनल नंबर। और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या को बोलेंगे इरेशनल
इरेशनल नंबर। देखो वर्ड मीनिंग में कोई दिक्कत होगा तो कोई कंप्रोमाइज कीजिएगा। इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या, जैसे कि √3। क्या √3 को कभी निकाल सकते हैं? इसका कोई पेयर है नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि वैसी संख्या जिसे क्या हुआ, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। इस बात को याद रहेगा। अब अपरिमेय संख्या हम इसको कह दिए, जैसे कि एक मोटी सी एग्जांपल देते हैं। मान के चलो 1/0 है, ठीक है, और एगो है 0/1 है। तो आप सब याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए जब भी हम ऊपर नीचे देखते हैं तो देखिए हम ऊपर वाला को अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। और नीचे वाला को हम हर कहते हैं। क्या कहते हैं? हर। अंश बटा हर। तो हम 0 से जब भाग देंगे 1 में, 0 से 1 में भाग देंगे, देखिएगा नहीं कटेगा। देखिए अब हम 0 से 1 में भाग देते हैं। पहले नंबर हम देते हैं ये वाला को, तो हम 0 से भाग नहीं देंगे, 1 से भाग दिए कितना में? 0 में, ठीक है। 1 से भाग दिए 0 में, क्योंकि नीचे हर से भाग लगता, अंश से भाग नहीं लगता। इस बात को याद रखिएगा, हर से भाग लगता है, अंश से भाग नहीं लगता है। तो हर, इसमें देखो 1 लिखे। अब 1 में 0 से गुना कर देते हैं तो क्या ये 0 आएगा? यस सर। तो हमने सबसे पहले 0 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 0 गुना, ये दोनों गुना होता है, कुछ होता है वो गुना होता है। तो 0 गुना 1 क्या होगा? 0। तो क्या हो गया? कट गया। क्या हो गया? कट गया। अब हम 0 से भागा दिए, है ना, 0 से 1 में भागा दे, गुना करते हैं। तो एक दोनों क्या बोले सर जी? गुना करना है। क्या करना है? गुना। तो बताओ 1 गुना 0 बराबर 0। तो घटाएंगे तो क्या हो? 1। फिर 2 से लगाएंगे, 2 गुना 0 0 बराबर 1। अब 3 से लगाएंगे तो 3 गुना 0 1। क्या ये कभी कट सकता है? इसलिए जो कटता नहीं है, जैसे नहीं कहता है कोई इंसान को समझाने पर नहीं समझता है तो उसको क्या कहता है? बददिमागी है, ये बहुत खराब लड़का है, इसे मुंह न मत लगाओ, ये किसी के समझता नहीं, इसके पास समझदारी नहीं है, सेंस नहीं है, कौची नहीं है, कुछ मतलब अंड संड जे बोलना रहेगा जे बोल देगा, जिसको समझदारी नहीं। उसी प्रकार से इसको समझदारी नहीं है और इसको समझदारी है कि अपने आप को काट लिया है। तो ये कहलाएगा परिमेय और ये कहलाएगा अपरिमेय। इस बात को याद रखिएगा। तो परिमेय और अपरिमेय में अंतर आप समझ में आया कि जो कट ही नहीं सकता है, जिसका कोई मान निश्चित रूप से हो ही नहीं सकता है, वो अपरिमेय है। और जिसका मान निश्चित रूप से हो सकता है वो परिमेय संख्या है। एक बात याद रखिएगा, जैसे आपसे कोई पूछेगा कि 0.3 पर रेकरिंग ये कौन संख्या है, तो बोलिएगा ये परिमेय संख्या है। कौची है? परिमेय संख्या। आप कहिएगा क्यों सर? रेकरिंग का मतलब क्यों? पहले रेकरिंग के मतलब आप समझाइए। देखिए रेकरिंग का मतलब होता है, रेकरिंग हटा दिए, रेकरिंग नहीं लिखना है तो लिखना 3 3 3। कहने का मतलब ये कभी खत्म होने वाला संख्या नहीं है, इसीलिए इसे हम रेकरिंग कहते हैं। तो ऊपरे रेकरिंग हटल रहेगा था। देखिए ये लगल है, इसे कहेंगे परिमेय। क्या कहेंगे? परिमेय। ये हटल है, इसे क्या कहेंगे? अपरिमेय। समझ में आया? वही चीज है, सेम वही चीज है, लेकिन क्या है? चेहरा बदल गया। हम एक ही लैंग्वेज में आपको समझा दिए कि अभी हम घर पर हैं तो बेटा कहलाएंगे, ससुराल जाएंगे तो दामाद कहलाएंगे। तो क्या हम ही थे कि अलग हो गए? नहीं, हम अलग हो गए। हमारा चेहरा क्या हो गया? खूबसूरत हो गया। वहाँ नया नया परिवार मिला तो खूबसूरत हो गया, ऐसा कुछ बात नहीं। हम ही हैं,
है ना, लेकिन हम जगह परिवर्तन कर रहे हैं, हम अपना रिलेशन परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिए हमारा मान अलग अलग है। इसलिए रेकरिंग इसको कहते हैं। रेकरिंग रह गया तो परिमेय है, रेकरिंग नहीं है तो अपरिमेय है। जैसे मान के चलो कोई कह दिया 2.34 पर रेकरिंग, ये क्या है, परिमेय। लेकिन ऐसे लिखा है 2.343434 डॉट 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 ऐसे लिखा है, इसको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय। क्या कहेंगे, अपरिमेय। समझ में आ गया ना, क्या कहेंगे, अपरिमेय। जो कि डॉट डॉट में है, कोई कहेगा आंसर तो 4.0100000000 ये डॉट 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 क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय। तो आप डॉट भी नहीं लिखा रहेगा इसमें, फिर भी क्या है, अपरिमेय। कैसे सर, आप ये डॉट डॉट नहीं लिखल, इतना है, ठीक है, इतना लिखल है, कौन संख्या है, अपरिमेय। क्यों सर, क्योंकि देखिए पहले 1 0 था, उसके बाद 2 0 हुआ, उसके बाद 3 0 हुआ, उसके बाद 4 0 हुआ, उसके और आगे हम लिखेंगे तो क्या 5 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। दिमाग में सेट हुआ कि नहीं सेट हुआ, ये सर सेट हो गया। तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब देखिए जैसे कि मान के चलो 1 का स्क्वायर कर देते हैं तो 1 होता है, और 2 का स्क्वायर कर देते हैं तो 4 होता है। जैसे ही 4 को रूट में कर देते हैं 2 होता है। लेकिन कोई कह देगा नहीं 2 को रूट में कह दो, तो देखो ये हो गया हमारा अपरिमेय। क्या हो गया, अपरिमेय। समझ में आया। और ये हो गया हमारा परिमेय। समझ में आया, समझ में आया। देखिए दोनों संख्या एक ही है, लेकिन इस पे रूट नहीं है, इस पे रूट है। समझ में आया, इस पे रूट नहीं है, इस पे रूट है, तो इस पे रूट नहीं है, परिमेय कहलाया। ये रूट है, अपरिमेय कहलाया। दिमाग में सेट हुआ, परिमेय अपरिमेय, कोई दिक्कत। अब कोई कहेगा, मान के चलो अब कोई और कोई पूछ सकता है, जैसे कहेगा मान के चलो रूट अंडर 75 बटा √3, ये कौन संख्या सर जी। तो अब ये भी परिमेय संख्या है। अब कहेगा सर दोनों रूटे में न है, देखिए 25 75, तब 25 75 √25 आ गया। अब 25 के वर्गमूल 5 होता है, तो कुछ निकल गया, परिमेय निकल गया। अब लेकिन कोई पूछ देगा ऐसा √45 बटा √5, ये कौन संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या है। कैसे सर, तो 9 5 45, तो √9, इसको 3 3 9, कौन संख्या है, परिमेय संख्या। समझ में आया। अब कोई कह दिया नहीं सर, कोई कह दिया √3 प्लस √16, तो देखिए अब यहाँ से एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ, मतलब नया वर्ड स्टार्ट हुआ कि दोनों अब मिलल है। तो अब हम क्या कहेंगे सर, ये तो अकेला अकेला था कि रूट अंडर अकेला है तो परिमेय कहेंगे, ये अकेला है तो अपरिमेय कहेंगे। जैसे कि रूट में है तो अपरिमेय, रूट से बाहर है तो परिमेय कहेंगे। इसको काट दिए तो बाहर निकाले परिमेय हो गया। नहीं निकल रहा है, जैसे कि मान के चलो हम लिख देते हैं 48। अब इसको हम निकालेंगे 48 को, तो 48 को निकालेंगे 2 से 24 दूना 48, और फिर 2 से लिखेंगे 12 दूना 24, 2 से लिखेंगे 6 दूनी 12, 2 से लिखेंगे 2 तिया 6, ये दोनों मिल गया, ये दोनों मिल गया। आप देखो 2 गुना 2 बाहर हो गया, लेकिन 3 का पेयर नहीं निकला, ये अंदर रह गया। तो अब इसको क्या कहेंगे सर, अब उसको अब समझना है। तो इसको समझने के लिए आप क्या करना है, इसको समझने के लिए एक टॉपिक याद रखिएगा कि परिमेय है ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के जोड़ हो, क्या हो, जोड़ हो, घटाव हो, क्या हो, घटाव हो, गुना हो, क्या हो, गुना हो, भागा हो, क्या हो, भागा हो, हमेशा क्या होता है, अपरिमेय निकलता है। क्या निकलता है, अपरिमेय। समझ में आया। ये कुछ हो, जोड़ हो, गुना हो, भागा हो, घटाव हो, हमेशा अपरिमेय। कोई कहेगा √2 प्लस √4, तो देखिए √2 रह गया, ये 2 निकल गया, ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय। क्या कहलाएगा, अपरिमेय। एक निकला भाई, चोरे चोर मौसेरे भाई, चोरे चोर मौसेरे भाई,
ये तो सीधा साधा ये चोर है, तो चोरे चोर मोसेरे भाई, समझ में आए। दोनों साथ है तब कौची में, जोड़ में, घटाव में, गुना में, भागा में। जैसे कोई कहेगा ऐंठ के √2 गुना √3, तो आप कहेगा सर द्वितीय कितना होता है 6, तो √6 का वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता है, इसलिए क्या कहलाएगा मेरा सर जी, अपरिमेय संख्या। कौन संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब इसके अगला पॉइंट, जैसे कि मान के चलो √3 गुना √7, तो इसको √, कितना लिखेंगे 21, ये भी क्या कहलाएगा, अपरिमेय। लेकिन यहाँ पर मान के चलो √4 गुना √8, तो देखो 8 चौका 32, तो √32 अब √32 हो गया। अब बताइए √32 का, ये √32 का कोई ऐसा है कि वर्गमूल निकलता है सर, नहीं निकलता है। हाँ 32 के नहीं, हाँ बशर्ते 49 के निकलता है, सशर्ते 49, तो ये वर्गमूल निकलता है, परिमेय, लेकिन ये परिमेय नहीं है। समझ में आई बात, परिमेय अपरिमेय किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं सर, तो नहीं हुआ था आप दिल तरह के लाइक मार दीजिए। तो अब मान के चलो √17 गुना √17 कोई बोला, देखो दोनों सेम है कि नहीं, दोनों सेम है, तो देखो ये दोनों सेम है, तो इसको ऐसे लिखेंगे √17 के स्क्वायर। अब √17 के स्क्वायर, तो देखो स्क्वायर से रूट खत्म, कितना निकला सर जी, 17। आप कहिएगा ऐसा, तो 17 निकल गया, कैसे निकाल दिए सर। तो देखिए मेरे भाई बात समझो, जैसे रूट के मतलब होता है 1/2, रूट के मतलब होता है 1/2, दिमाग में सेट कर लो मेरा भाई, 1/2, तो रूट के मतलब 1/2 हुआ। अब इसका कोई कह दिया रूट के, मान के चलो √x के स्क्वायर कह दिया, ठीक है, तो स्क्वायर कह दिया, तो इसको दिमाग में सेट करो कि √x के स्क्वायर, सर हम बताए हैं कि √1 के 1/2 होता है, तो हम रूट के मतलब लिखेंगे 1/2, अब पर पावर कितना है, 2। आप देखिए मेरा भाई, ये जो चिन्हवा है, ये चिन्हा के मतलब होता है गुना, क्या होता है, गुना। याद रखिएगा, एक पॉइंट याद रखिएगा कि सर क्या बता रहे हैं, ये चिन्हा का मतलब होता है गुना, समझ में आया। तो हम इसको क्या लिखेंगे सर जी, x पे पावर 1/2 गुना में 2, एलसीएम के जोड़ घटाव चिन्ह गुना वाला सीखे है ना, तो 2 से 2 क्या हो गया, खत्म हो गया, क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अब बताइए x निकला कि नहीं निकला, तो ये परिमेय हुआ कि नहीं हुआ, कटा कि नहीं कटा। अब कोई कहेगा नहीं सर यहाँ 3 रहेगा, ऐसे लिखल रहेगा तब, तो इसको हम कहेंगे 1/3, क्या कहेंगे, 1/3। कुछ नहीं है तो 1/2 कहेंगे, लेकिन यहाँ पर लिखा है तो हम 1/, जितना लिखा रहेगा फलनमात ढिकनमात कुछ भी, जो भी चीजें। अब यहाँ लिखा रहेगा सर 4 √, तो इसको हम लिखेंगे 1/4, मान के चलो x पे है तो x पे पावर 1/4 कर देंगे। अब यहाँ लिखा रहेगा 5 √। अब कोई दिमाग लगा रहा होगा ऐसा कि √5 है और इसको हम स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर से रूट खत्म होगा, तो चौथुए है, ये कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि देखिए मेरे भाई यहाँ पर 5 स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से 2 लिखा हुआ है, क्या कभी ये दोनों मैच कर सकता है, नहीं कर सकता है, इसीलिए कट नहीं सकता है, कट नहीं सकता, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ तक ले किसी को कोई दिक्कत, परिमेय अपरिमेय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत जो नहीं दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, हम इसके आगे वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आज के लिए बाय बाय, धन्यवाद।